देखिए, जब तक किसी बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। किसको कौन बीमारी है, उसको कौन दवा चाहिए, कौन एंटीबायोटिक किस मरीज को देना चाहिए, लेकिन ये एनडीए की सरकार, ये भाजपा के लोगों ने क्या कहते हैं कि इसको चुनौती देने का काम किया और पिछले दरबारे से कोर्ट में जाने का काम किया। ये लोग नहीं चाहते हैं दलित पिछड़ों की आबादी सामने आए, नहीं तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा। ये लोग डरते हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार अडिग है और हम लोग निश्चित तौर पर जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रखंड स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम किया जा रहा है। अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में जो संविधान दिया, वो संविधान कहीं न कहीं खतरे में, और संविधान किसी भी देश की मूल भावना होती है और देश उसी पर चलता है। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक ढांचा जितने भी इस देश में है, वो प्रमुख संवैधानिक ढांचा को खत्म किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो वर्तमान परिस्थिति में आने वाले भविष्य में देश के लिए बड़ी घातक साबित हो सकता है। इन सब तमाम चीजों को देखते हुए बाबा साहेब भीमराव की अंबेडकर जी का संविधान बचा रहे, देश में समानता रहे, सभी समाज सभी धर्मों का बराबर का हक और हिस्सेदारी बना रहे, इसी संदर्भ में जो है यह अंबेडकर परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा की जा रही है। चूंकि इन तमाम मुद्दों को जन जन तक ले जाने का एक प्रयास है पार्टी के द्वारा। बोलने की अभिव्यक्ति जो हमारे संविधान में है, वो लगाया जा रहा है, उसको बताएंगे आप? यही चीज तो हमने आपको बोला कि संवैधानिक ढांचा और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी कहा करते हमला हो रहा है। इसलिए इन सब तमाम चीजों से कहीं न कहीं भारतीय संविधान को नुकसान हो रहा है, देश को खतरा है आने वाले समय में। इसलिए जो है सो कि अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम लोग समाज को, राष्ट्रीय जनता दल जो है समाज को बीच में ले जाने का काम में कर रहे हैं, संदेश दे रहा है। क्या अभी जो स्थिति है देश की उसमें आम लोग और चौथा खतरे में है, इसको कहेंगे? आज बहुत विकट परिस्थिति है। पहली बार देश आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों ने यह बात उठाने का काम किया कि देश की न्यायपालिका खतरे में है, जो गंभीर विषय है। आज नौकरी समाप्त हो रहा है, युवाओं निजीकरण किया जा रहा है, देश की प्रमुख संस्थाएं बेची जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और एक तरफ से सिर्फ धर्मवाद का नशा फैला करके लोगों को गुमराह करके ये सरकार बन बैठी है। यही सी बात को हम लोग जो है से कि समाज के बीच में जा करके इनके चेहरे को हम लोग बेनकाब करने का काम करें। अभी आप बात कर रहे हैं और आपने बोला कि पंचायत में जाकर के हम लोग बात करेंगे, इसका क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल पहले जिला स्तर पर कार्यक्रम लगाने का काम किया था, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा की गई थी, अभी प्रखंड स्तर पर हो रही है। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर भी अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से देश की बिगड़ी हुई हालात के बारे में लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, जब तक किसी बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। किसको कौन बीमारी है, उसको कौन दवा चाहिए, कौन एंटीबायोटिक किस मरीज को देना चाहिए, इसका जानकारी होना सरकार के लिए भी जरूरी है। सरकार को समझ में आ जाएगी कि अमुक जाति संप्रदाय के लोगों की भागीदारी इतना है और इनकी आर्थिक स्थिति इस स्थिति में है, जब वह सर्वे कर लेंगे तब उसी हिसाब से उनके फलाहल के लिए, उनके विकास के लिए योजना बनाने का काम करेंगे। तो हम लोगों के महागठबंधन के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह मांग उठाया और देश के प्रधानमंत्री से भी जाकर के मिल करके पूरे देश में जो है जाति जनगणना की बात कही थी, लेकिन इससे देश के प्रधानमंत्री जी पीछे हट गए। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया सर्वसम्मति से कि बिहार में हम जनगणना कराने का काम करेंगे। लेकिन ये एनडीए की सरकार, ये भाजपा के लोगों ने क्या कहते हैं कि इसको चुनौती देने का काम किया और पिछले दरबारे से कोर्ट में जाने का काम किया। ये लोग नहीं चाहते हैं दलित पिछड़ों या आबादी सामने आए, नहीं तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा। ये लोग डरते हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार अडिग है और हम लोग निश्चित तौर पर जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया था, बोला था कि मनुस्मृति हमें गुलाम बनाती है और संविधान आजादी दिलाती है, इसमें देखिए, संविधान, देश का संविधान हमारा दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान है और लोकतंत्र में इतनी समानता है कि रानी के कोख से जन्मा बच्चा चाहे मेहतरानी का कोख से जन्मा बच्चा हो, समान अधिकार है, उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। ये खूबसूरती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने देने का काम किया है। अगर इस पर हमला होगा तो बाबा साहेब के अरमान को जो अधूरा रह गया है उसको राष्ट्रीय जनता दल ही पूरा करेगा। हो गया भाई।